हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को खुद यह घोषणा की कि उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में शामिल आडवाणी का भारत के विकास में महान योगदान है। उन्होंने अपने जीवन में जमीनी स्तर पर काम करने से शुरुआत कर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। मोदी ने सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे आडवाणी से बात की और उन्हें बधाई दी। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के कराची में जन्मे आडवाणी भारत आए। आखिर 1947 में बम धमाके वाली वो कौन सी घटना थी जिसके बाद आडवाणी ने पाकिस्तान छोड़ने का निश्चय कर लिया। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। 1997 में एंड्रयू वाइहेड को दिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आपके दिल में कराची के लिए खास लगाव है। इस पर उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा। आडवाणी ने कहा, मेरा जन्म कराची में हुआ, मैंने वहाँ रहकर स्कूल की पढ़ाई पूरी की, कुछ समय के लिए कॉलेज भी गया। जब मैंने कराची छोड़ा तब मेरी उम्र 19 साल थी। उन्होंने बताया कि उस समय कराची की आबादी 3-4 लाख थी। उन्होंने कहा कि मेरे ज़्यादातर दोस्त हिंदू थे, कुछ ईसाई, पारसी और यहूदी भी थे। उन्होंने सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से पढ़ाई की जिसमें बहुत कम मुस्लिम पढ़ते थे। जब लाल कृष्ण आडवाणी पर लगे थे गंभीर आरोप, तत्काल थमा दिया इस्तीफा, फिर हासिल की धुआंधार जीत। कैसे 1947 आते ही तेजी से बदलने लगे हालात। भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर आडवाणी ने कई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि 1947 आते ही चीजें तेजी से बदलने लगी। इंटरव्यू में आडवाणी ने कहा, मैं उस समय तक आरएसएस से जुड़ गया था, तब वहाँ मुस्लिम लीग इतना मजबूत नहीं हुआ करती थी। दोनों देशों का बंटवारा जब हुआ तो हमने वहीं रहने का फैसला किया था, क्योंकि कराची में पंजाब जैसे हालात नहीं थे। मगर कुछ ही दिनों में स्थितियां तेजी से बदल गई। आडवाणी ने कहा कि कराची में सितंबर 1947 में एक भीषण धमाका हुआ था। इसके बाद से ही वहां रहने वाली हिंदू आबादी का नजरिया बदल गया। पहले अटल जी, अब लाल कृष्ण आडवाणी की बारी। मोदी सरकार ने अब तक 7 विभूतियों को दिया भारत रत्न। धमाके को लेकर आरएसएस की साजिश का आरोप। इस ब्लास्ट को लेकर आरएसएस के लोगों पर आरोप लगाए गए। 11 या 12 सितंबर के डॉन अखबार में धमाके को लेकर आरएसएस की साजिश का आरोप लगाया गया था। इसकी हेडलाइन आरएसएस प्लॉट टू ब्लो अप पाकिस्तान अनअर्थड भी थी। उन्होंने कहा कि तब मैं 19 साल का था और उस उम्र में भी आरएसएस से जुड़े होने के कारण भयभीत नहीं हुआ। आखिर में हमने 12 सितंबर 1947 को कराची छोड़ दिया। पहले वह अकेले ही गए। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस से जुड़े होने के चलते लोगों ने उन्हें जल्दी वहां से चले जाने की सलाह दी थी। इसके करीब 1 महीने के बाद उनके परिवार वालों ने कराची छोड़ा। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।